श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरि। आप सभी को श्री हरिदास। घटा छटा नक से कोट है सावर गौर बिलास, घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। हरिदासी रसोपासना के माध्यम से जुड़े हुए समस्त गुरु भाई बहनों से हाथ जोड़कर क्षमा। किसी कारणवश 1 महीने से करीब हरिदासी रसोपासना के माध्यम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, परंतु अब हम सबका निरंतर प्रयास रहेगा कि जिस भांति स्वामी जी महाराज की कृपा को मनाते हुए उनके चरणों में आश्रित होकर आचार्य वाणी के माध्यम से हम लोग निरंतर जिस चर्चा का श्रवण कर रहे थे वह अब पुनः निरंतर ही चलती रहे और कोई विलंब उसमें ना आए। तो सर्वप्रथम यदि हम आज के विषय पर चर्चा प्रारंभ करें तो हम अपने जीवन में देखें या किसी के भी जीवन का दर्शन करें, कोई भी व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है तो किस लिए करता है? प्रायः सुख की प्राप्ति के लिए ही वह कोई भी कर्म या कोई भी कार्य करता है। परंतु हम देखते हैं कभी कभी हमारे द्वारा किया हुआ कार्य जिसका उद्देश्य सुख होता है, परंतु हमें उसमें दुख की प्राप्ति होती है। क्यों? हम सुख के लिए ही तो हर जगह जाते हैं, हर तीर्थ हर स्थान पर जाते हैं, हर मंदिर में मत्था टेकते हैं या नाना भांति के देवी देवताओं की पूजा उपासना भी करते हैं, नाना प्रकार के कर्म कांड भी करते हैं। परंतु जीवन में कभी भी सुख का वह निरंतर जो सुख है वह नहीं देखने को मिलता। कुछ क्षण के लिए सुख प्राप्त होता है, परंतु वह सुख कई गुना दुख के रूप में बदल जाता है बाद में अपने मूल स्वरूप में जब आता है। उसी क्रम में आचार्य चरण सुख बताते हैं कि कहाँ है, तो उसमें हरिराम व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि वृंदावन तज जे सुख चाहत, तेई राक्षस प्रेत, व्यास दास के उर में बैठो मोहन कही कही देत। कि जो वृंदावन से बाहर अर्थात वृंदावन तज जे सुख चाहत, आचार्य चरण कहते हैं जो वृंदावन को छोड़कर अन्य जगह सुख की कामना करता है वह राक्षस और प्रेत है। अर्थात जो सुख है, निरंतर जो सुख है वह कहाँ है? श्री धाम वृंदावन में। और ये कौन कह रहा है? व्यास दास के उर में बैठो मोहन, अर्थात व्यास जी स्वयं नहीं कह रहे, उनके हृदय में बैठे हुए मोहन बार बार कह रहे हैं कि मोहन कह कह दे। तो इस प्रकार आचार्य वाणी के माध्यम से पता चलता है जो मूलता सुख है, जो निरंतर सुख है वह कहाँ है? वह श्रीधाम वृंदावन में है। अब वृंदावन में साधक का किस प्रकार वास हो, वृंदावन में किस प्रकार बसा जाए जो हमें उस निरंतर सुख की प्राप्ति हो, उसी विषय में आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी अपने सिद्धांत में वर्णित करते हुए कहते हैं, जे हरि गुरु सो साचो रहे तन को झूठो जान, रहे विपुन आनंद में ते ही रसिक सुजान। आचार्य चरण कहते हैं जे हरि गुरु सो साचो रहे, अर्थात जो हरि और गुरु से साचा रहे। अब हम यहाँ पर देखें जो विचार करने वाली बात है वह यह है कि अनेकों साधक कहा जाए पूरे विश्व से, संपूर्ण विश्व से साधक श्रीधाम वृंदावन आते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। और कुछ साधक कहते हैं कि हम तो श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मानते हैं, हमारे इष्ट ही हमारे गुरु हैं। परंतु श्री स्वामी बिहारी देव जी अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, श्री गुरु गोविंद आही, श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चाही। अर्थात कि गुरु सेवत, गुरु का निरंतर सेवन किया जाए, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चला जाए, तभी हरि की प्राप्ति होती है। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो। और यहाँ पर आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी ने क्या कहा? जे हरि गुरु सो साचो रहे। हमें हरि के सन्मुख तो होना है, परंतु सच्चे सन्मुख कब होंगे? जब हम अपने गुरु से साचे होंगे, अर्थात श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में हमारा दृढ़ अनन्य भाव होगा। जब हम आचार्य वाणी के आश्रित होकर
चर्चा के आश्रित होकर सिद्धांत का श्रवण करेंगे, निरंतर श्री हरिदास नाम का जाप करेंगे और श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य भाव रखेंगे, तभी हरि से हम साचे सन्मुख हो पाएंगे, तभी हमें हरि का वह दिव्य दर्शन हो पाएगा। तो इस प्रकार औषधि स्वरूप जो बताया वह क्या बताया कि हरि गुरु सो साचो रहे। अब इस औषधि को लेने के साथ साथ औषधि कब असर करती है कि जब हम औषधि के साथ साथ परहेज भी करें। यदि हम निरंतर औषधि लेते रहें और परहेज ना करें तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तो हमारे जीवन में परिवर्तन कब मिलेगा? जब हम औषधि के साथ साथ परहेज भी करेंगे। और वो परहेज क्या है? उसके लिए आचार्य चरण कहते हैं आगे कि तन को झूठो जान, अर्थात हरि गुरु सो साचो रहे। पहले तो हरि और गुरु से साचा होना है, उसमें भी सब प्रथम गुरु आश्रित होना है, क्योंकि बिना गुरु से हरि की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब हरि और गुरु के आश्रित हो गए, सब प्रथम गुरु के आश्रित हुए, जबकि हरि और गुरु में भेद नहीं है। आचार्य चरण कहते हैं बिहारी दास के भेद नहीं, श्री हरिदास की दो हरि आप बिहारी, कि उसकी बलिहारी है जो श्री स्वामी जी महाराज और बिहारी जी महाराज को अभेद मानकर गुरु आश्रित होकर श्री स्वामी जी महाराज के चरणों का निरंतर सेवन करते हैं, निरंतर अनन्य भाव से उनका चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार तन को झूठो जान। आगे फिर क्या करना है? चिंतन में लगने के साथ साथ तन को झूठो जान। तन को झूठे जानने से तात्पर्य क्या है? वह गुरुदेव जो अपनी वाणी में कहते हैं, झूठो है संसार यह, झूठी है ये देह, जो बिहारी दास को सुख चाहो तो यासो तजो सनी। अर्थात ये संसार झूठा है, ये देह झूठी है। देह झूठी से अर्थात जो हमें शरीर मिला है ये एक चोला मात्र है। जीव मूलतः कुंज बिहारी का दास है और वह अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए ही इस शरीर में आया है, और हमें इस शरीर ये जो है वह साधन स्वरूप मिला है और इससे हमें भजन को साधना है। कहने का तात्पर्य साधन पे इतना ध्यान न देते हुए भजन को साधना है कि झूठो है संसार ये, और संसार जो है वह झूठा है। और इस देह से जुड़े समस्त रिश्तेदार, समस्त संबंध सभी झूठे हैं। कि जगत प्रीत कर देखी नाहिन गटीको को, कि जगत प्रीत करके देखी। स्वामी जी महाराज कहते हैं गटीका कोई भी नहीं है, तो हमें प्रीत किससे करनी है? उसके लिए भी श्री स्वामी जी महाराज ने कहा हित तो कीजिए कमल नयन सो, कि हित यदि करना है, यदि प्रेम करना है तो कमल नयन सो करो। क्या हित कीजिए साधु संगत सो, या फिर प्रेम करो तो साधु संत से करो, संगति से करो, सत्संग से करो। क्यों? कलमस जाए जी को, कि जो मन में कलमस जमा हुआ है, जो नाना प्रकार के भ्रम हमारे हृदय में पले हुए हैं, वह सब दूर कब होंगे? जब हम संतों का संग करेंगे, वाणी से प्रेम करेंगे, अपने गुरु से प्रेम करेंगे। सच्चा होना भी यही है कि हमें उनसे प्रेम हो जाए, क्योंकि झूठा क्या है कि हम प्रेम तो संसार से करते हैं, परंतु संसार की कामनाओं को पूरा करने के लिए गुरु से प्रेम करने का पाखंड करते हैं। तो इस प्रकार आचार्य चरण कहते हैं तन को झूठो जान और बिहारी दास को सुख चाहो। और यदि बिहारी दास, यदि उस निरंतर बिहार का सुख चाहते हो तो यासो तजो सने, अर्थात अपने इस शरीर से सने तजो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आज हमारा मन नहीं है तो हमने कम माला की, या आज हमारा मन हुआ हमने बहुत अधिक माला की। तो इसमें यदि हम विचार करें और थोड़ा अपने भीतर झांकें, हमारे ऊपर स्वामित्व किसका है, मन का या स्वामी श्री हरिदास जी का? यदि हमारे ऊपर मन का स्वामित्व है, हमारा स्वामी मन है, तो फिर हम श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य कैसे हुए? हम स्वामी जी महाराज के अनन्य जब होंगे जब हम माने भी श्री स्वामी हरिदास जी की, जब हम माने भी अपने आचार्य वाणी की, जब हम माने भी अपने गुरु की, तभी तो हम साचे सन्मुख होंगे। इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं कि तन को झूठो जान, और तन को झूठा जानना है, ये हमें परहेज करते हुए आगे बढ़ना है। माना बहुत मुश्किल है परंतु असंभव नहीं। जिस प्रकार कहते हैं करत करत अभ्यास सो, जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिल्पे करत निशान, कि यदि निरंतर अभ्यास किया जाए
तो जड़मति भी सुजान हो जाता है। उसी प्रकार यदि निरंतर चिंतन किया जाए तो एक दिन ऐसी कृपा होगी कि ये अनन्य भाव भी हमारा पुष्ट होने लगेगा। और इसी देह सुख के बारे में श्री हित ध्रुवदास जी वृंदावन सतलीला में भी कहते हैं कि देह स्वाद छूट जाए सब, कछु होए छिन शरीर, प्रेम रंग उर में बड़े, बहिरे जमुना तीर। कि देह स्वाद सभी छूट जाए, अर्थात जो हमारे देह के स्वाद हैं, आज हम देखें किसके चक्कर में फंसे हुए हैं, अपने शरीर के सुख के चक्कर में, शरीर से जुड़े संबंधों के सुख के चक्कर में। परंतु यदि ये सब छूट जाएं और कछु छिन होए शरीर, कि हमारा शरीर भी कुछ छीन हो। जैसे हम देखें एक व्यक्ति जब उसका जन्म होता है एक जीव का, तो वह पढ़ने जाता है, किस लिए कि पढ़ लिख के जब बड़ा होगा तो नौकरी करेगा, और जब नौकरी करेगा तो उसका विवाह होता है, विवाह के बाद फिर पत्नी बच्चे इत्यादि, फिर वह नौकरी करते करते उनका पालन पोषण करता है। कहा जाए एक जन्म से लेकर बुढ़ापे तक, जब तक अवस्था क्षीण होती है, वह निरंतर किस लिए लगा रहता है, संसार का पालन पोषण करने में, अपने परिवार का पालन पोषण करने में। तो जब वहां पर सांसारिक क्रियाओं में हमारा शरीर क्षीण हो जाता है, तो फिर भजन में क्यों ना ऐसा प्रयास किया जाए कि देह स्वाद छूट जाए सब, कछु छिन होए शरीर, कि कुछ शरीर छिन हो। और फिर क्या होगा, प्रेम रंग उर में भरे, फिर बिहारी बिहारिन का वो नित्य प्रेम, वह अनादि और अनंत वृंदावन का जो दिव्य प्रेम है, जिसके लिए श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी कहते हैं, हमारे वृंदावन उर और माया काल जहाँ नहीं व्यापे तहाँ रसिक सिरमोर। कि जहाँ पर माया काल नहीं व्यापता और रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ही सबके सिरमोर हैं। ऐसा श्रीधाम वृंदावन कहाँ है, हमारे हृदय में। और इसलिए कहा उस वृंदावन का सुख यदि चाहिए कि तब वह प्रेम रंग उर में बड़े, बहिरे जमुना थी। और फिर हृदय में जब वह दर्शन होगा और नेत्रों में वो झांकी होगी, उसके बाद यमुना पुलिन पे बिहार किया जाए, और फिर बिहारी बिहारिन की वह मधुर झांकी कभी इस जीवन में दर्शन हो, जिसका दर्शन करके गुरुदेव जी ने अपनी वाणी में कहा, बिहरत लाल बिहारिन दो जमुना जी के तीरे तीरे। तो इस प्रकार औषधि लेते हुए, शरीर सुख को छोड़ते हुए हरि गुरु से सांचा होना है, ऐसा आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी बताते हैं। और आगे कहते हैं, रहे विपुन आनंद में ते ही रसिक सुजान, कि उसके बाद वह वृंदावन में आनंद से वास करता है, फिर उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, किसी प्रकार के उसे शोक संताप नहीं सताते। क्यों, उस पे सर्वप्रथम गुरु कृपा होती है, तब हरि रीझते हैं। और हम देखते हैं यदि गुरु कृपा ना हो, गुरु कृपा के अभाव में हम धन के बल से कभी वृंदावन में फ्लैट ले लें और बस भी जाएं, तो भी हमें वह नित्य सुख प्राप्त नहीं हो सकता, जिसकी चर्चा आचार्य वाणी के माध्यम से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। तो कहते हैं, रहे विपुन आनंद में तेरी रसिक सुजान, और वही रसिक जानने योग्य है, वही रसिक पूजनीय है, अन्यथा वह सिर्फ एक पाखंड और एक ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आचार्य चरण इसी क्रम में आगे वर्णित करते हुए कहते हैं, श्री वृंदावन नित्य सुख छिन छिन बाड़े रंग, लाड़ लड़ा में जुगल बर श्री हरिदासी संग। अब वृंदावन देखें हम, ब्रज 84 कोस, ब्रज कितना है 84 कोस का, परंतु जिस वृंदावन में बसने की बात हो रही है वह वृंदावन कौन सा है, उसके लिए आचार्य चरण अपनी वाणी में बताते हैं, श्री वृंदावन नित्य सुख, जो नित्य सुख है वृंदावन, श्री निधवन राज टटिया स्थान, गोरेलाल कुंज रसिक बिहारी, श्री ठाकुर बांके बिहारी, ये नित्य कुंज है, नित्य वृंदावन, जहाँ आज भी ठाकुर जी की नित्य लीलाएं होती हैं, नित्य संतों के साथ ठाकुर जी खेलते हैं, नित्य उनकी गोदी में बैठते हैं, नाना भांति की लीलाएं करते हैं। तो इस वृंदावन में बसने के लिए जहाँ यमुना पुलिन नित्य है, नित्य यमुना रसरानी, सतत बिहारी बिहारिन के बिहार में परायण है, तो उस वृंदावन में बसने के लिए कहा आचार्य चरण ने, श्री वृंदावन नित्य सुख छिन छिन बाड़े रंग, कि वह वृंदावन क्या करता है, बिहारी बिहारिन के प्रेम को छिन छिन बढ़ाता रहता है,
और वह नित्य वृंदावन कोई और ही नहीं, स्वयं श्री ललिता महारानी ही है। क्योंकि बिहारी बिहारिन के हृदय में जो इच्छा प्रकट हुई बिहार की, वह ललिता महारानी ने अपने अंश रूप से प्रकट कर दी कि उस लीला को पूर्ण करने के लिए, बिहारी बिहारिन को सुख देने के लिए ललिता महारानी अंश रूप से उसी सुख का, उसी सेज का रूप धारण कर लेती हैं जिसकी इच्छा बिहारी बिहारिन करते हैं। तो मूलतः जो वृंदावन है वह कोई और नहीं, साक्षात श्री स्वामी जी महाराज का हृदय ही है। और ये बड़ी लंबी गणित है, क्योंकि यहाँ पर यदि चर्चा प्रारंभ की जाए तो बहुत समय लग सकता है। मूलतः स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वस्व वही हैं। एक वीडियो पहले आई थी सर्वस्व स्वामी जी, आपने यदि श्रवण ना की हो तो उसे पुनः एक बार श्रवण अवश्य करें, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मूलतः वह नित्य वृंदावन, नित्य बिहारी बिहारिन कोई और नहीं, बिहारी दास के भेद नहीं, श्री हरिदास की दो हरि आप बिहारी, कि श्री स्वामी जी महाराज ही वह नित्य वृंदावन स्वरूप हैं। और जब उनके चरणों का आश्रय हुआ तब क्या होगा, उसी के लिए आचार्य चरण कहते हैं लाड़ लड़ावे जुगल भर, कि लाड़ लड़ाते हैं। वृंदावन क्या करते हैं, नित्य श्री बिहारी बिहारिन के प्रेम के रंग को बढ़ाते रहते हैं। और लाड़ लड़ा में जुगल भर, और लाड़ कौन लड़ा रहा है जुगल को, श्री हरिदास ही सब, कि हरिदासी जो अर्थात श्री ललिता महारानी, स्वामी जी महाराज निरंतर उन्हें अपनी गोद में लाड़ लड़ाती रहती हैं, निरंतर उन्हें नाना भांति की केली विलास कराती रहती हैं। तो इस प्रकार जो नित्य वृंदावन है, जिस वृंदावन में वास करने की बात हो रही है, वह कब होगा, जब जीव हरि और गुरु से साचा सन्मुख होगा, जब निरंतर श्री हरिदास नाम का जाप करेगा, तब श्री वृंदावन चंद्र श्री स्वामी जी महाराज ऐसी कृपा करेंगे कि वह श्री धाम वृंदावन में बस जाएगा और निरंतर उसका आनंद ले पाएगा। परंतु यदि हम लोग विचार करें, अभी अनेकों ऐसे स्वामी जी के शरणागत साधक हैं जो निरंतर श्री हरिदास नाम के जाप के लिए प्रयासरत रहते हैं, निरंतर वाणियों का श्रवण भी करते हैं, फिर भी वृंदावन वास नहीं होता। उस स्थिति में हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि हमारा वृंदावन वास कब होगा। कुछ साधक तो ऐसे हैं जिनसे खुद भी वार्ता हुई है, आज तक उनका श्रीधाम वृंदावन आना ही नहीं हुआ। वह दूर बैठे सिर्फ वाणी का आश्रय लेकर स्वामी जी के चरणों में आश्रित हैं, उनका नाम जाप कर रहे हैं। क्या हम पे कभी वृंदावन चंद्र जी की कृपा होगी, कभी श्री स्वामी जी महाराज की कृपा होगी? तो हम थोड़ा सा विचार करके देखें, मूलतः क्या हम पे स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं कि आज हम उस दुर्लभ वाणियों को सुन पा रहे हैं जो वाणियां अब तक गुप्त थीं। आज हम उसकी सहज सुलभ चर्चा पर विचार कर पा रहे हैं, उसका चिंतन कर पा रहे हैं। ये क्या स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं? आज हमें ये लक्ष्य तो पता है कि हमें श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य होना है। क्या ये श्री स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं? और इसका एक प्रमाण श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी के जीवन में दर्शन हुआ। कुछ घटना उनके जीवन में ऐसी घटित हुई कि उन्हें श्री धाम वृंदावन से बाहर जाने की आज्ञा अपने गुरुदेव से हुई, परंतु उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझ पर श्री स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं है, मुझ पर श्री स्वामी जी महाराज ने कृपा नहीं कि मुझे वृंदावन से बाहर कर दिया, परंतु आचार्य चरण ने वहां पर क्या कहा? नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख रास है, देव दया करिदान न भूलों के लिखो, भगवत बलित तमाल बिलोकों बेलिको। आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी ने जब वृंदावन से बाहर रहे, गुरु शरणागत होने के बाद जब गुरु आज्ञा हुई वृंदावन में वास करने के पश्चात भी, तो उन्होंने शिकायत नहीं की और ये कहा कि ना तो नरकों के भय है मुझे और ना ही स्वर्ग और अन्य लोकों की आस है। क्या ये श्री स्वामी जी महाराज का सिद्धांत ही तो है कि शिव लोक, ब्रह्म लोक और लोक अस, और कहीं श्री हरिदास विचार कर देखो, नहीं बिहारी जस, कि बिहारी जी के बिना कहीं जस है ही नहीं। तो यहाँ पर आचार्य चरण ने उस सिद्धांत को ही तो अपने जीवन में ढाला, तभी तो ये बात कही
नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, कि जो नर्क के दुख है ना तो उनसे भय है और ना ही स्वर्ग और अन्य लोगों की आशा है। जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख रास है, कि हे श्री स्वामी जी महाराज, हे श्री बिहारी जी महाराज, आप मुझे जहाँ जिस हाल में रखना चाहो मैं उसी में सुख राशि मानकर क्योंकि आपके चरणों के चिंतन के बिना तो मेरा कोई हित करने वाला है ही नहीं। श्री हरिदास चरण चिंतन बिनु और कहा कलयुग में हित। गुरुदेव जी कहते हैं, और जब श्री स्वामी जी महाराज का नाम हमारे जिह्वा पर है, उनकी छवि हमारे हृदय में है, और जिस दिन उनका स्वरूप प्रकाशित होगा तो फिर कहाँ जहाँ स्वामी जी महाराज हैं वहीं तो नित्य वृंदावन नित्य सुख है। अगर वह नित्य है, वह अनादि है, उसका कोई अंत नहीं, वह स्वतंत्र है तो उसे कोई बांध नहीं सकता। हाँ, वह थल अवश्य है वृंदावन प्रत्यक्ष में, परंतु वह नित्य सुख तो हृदय का विषय है। नहीं तो आचार्य चरण क्यों कहते, हमारे वृंदावन और माया काल जहाने व्यापे तहाँ रसिक सिरमौर। यदि हमें उस वृंदावन में बसना है, यदि वह वृंदावन हमें अपने हृदय में बसाना है, जैसे आचार्य चरण ने जब कहा, हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई मम है, ललित प्रिय के रस में सम है, अब काहू की रही न गम है, कि हम कुंज में हैं और कुंज हम में है, उसी प्रकार हम वृंदावन में हैं और वृंदावन हम में है। ये भाव हमें दृढ़ करना है, हमें सतत उनकी कृपा मनानी है। हम देखते हैं सिर्फ हम शिकायतें ही करते हैं, 1 साल 2 साल 1 महीने 2 महीने 50 साल, कहा जाए एक जीवन भी यदि श्री हरिदास नाम जपा जाए तो भी उनकी कृपा है। वो कब कृपा करें, हमें उसमें शिकायत ना हो। क्योंकि जब पंच ऋषियों ने तपस्या की युग युगांतर तक उनके हड्डियों के पहाड़ लग गए, तब ऐसी लीला बनी कि श्री स्वामी जी महाराज का प्राकट्य हुआ। तो फिर हम कुछ समय में ही क्यों ऊब जाते हैं, कुछ समय में हम क्यों प्रश्न कर बैठते हैं कि स्वामी जी महाराज कब कृपा करेंगे, कब वृंदावन वास देंगे। हमारे स्वामी हैं, हमें उनके आश्रित होना है। सेवक का धर्म सिर्फ हाजी है, कोई प्रश्न करना नहीं। हमारा भरोसा कहाँ है, फिर मोहे भरोसो स्वामी जी को, करी हैं अपनों आप बराबर, प्राण आधार है पी को, कि हमें स्वामी जी का भरोसा है, वो अपने आप अपने बरोबर कर लेंगे जब करना चाहें। हो सकता हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म ऐसे हमारे आड़े आ रहे हों, जिसको वो छीण कर रहे हों, जिसको वह काट रहे हों नाम से। तो इसलिए हम निरंतर श्री हरिदास नाम के आश्रित हों, और वृंदावन वास तभी होगा जब श्री स्वामी जी महाराज के साचे सन्मुख हुआ जाए। जिस नित्य वृंदावन की बात हो रही है, उस वृंदावन में बसने के लिए वाणी और गुरु के आश्रित होकर ही हमें निरंतर श्री हरिदास नाम का जाप करते हुए उस वृंदावन को अपने हृदय में भी महसूस करना है। क्योंकि कहा है ना किसी ने, ये तो एहसास है, इसे रूह से महसूस करो। तो वृंदावन, नित्य वृंदावन तो वह दिव्य एहसास है जहाँ ललिता महारानी के हृदय में वह वृंदावन है, और उस वृंदावन में बिहारी सतत विहार कर रहे हैं। और वो ललिता महारानी तो साक्षात श्री स्वामी जी महाराज हैं। जब हमने उनके चरणों का आश्रय लिया, अपने स्वामी जी के चरणों का आश्रय लिया, तो नित्य वृंदावन बिहारी सब हमारे हृदय में प्रकट होंगे। बस हमें आश्रित रहना है, साचा रहना है अपने गुरु से, अपनी आचार्य वाणियों से, अपने स्वामी जी से, तभी हमें उस दिव्य वृंदावन का अनुभव होगा, उस नित्य वृंदावन में हमारा वास होगा। इसी सब के साथ आचार्य वाणी के आश्रित होकर, श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में आश्रित होकर नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।